भाई साहब बोल रहे थे कि ये ना हो कि सरी पे देखते देखते अपना सरी पाया तुड़वा ले। क्यों भाई साहब? और मुसलसल पैर स्लिप हो रहा है यहाँ पे, हालांकि मुझे था मेरा जूता स्लिप नहीं हो रहा, पर जब स्लिप होने पे आया तो पैर ऐसे स्लिप हो जाते हैं। डे 3 टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 10:26 और डेट है 24 नवंबर। और आज का हमारा प्लान ये है कि हम लोग अब आज जा रहे हैं शुगरा की तरफ। शुगरा से आगे कोशिश करेंगे कि सरी पाई भी जाए, वहाँ पे बर्फ़ पड़ी हुई है। नारायण में बर्फ़ का कोई सीन नहीं है। नारायण में नेक्स्ट वीक के जो अपना वेडनेसडे थर्सडे है उस दिन है कि यहाँ पे बर्फबारी होगी। तो अब हम इतने दिन तो यहाँ रुक नहीं सकते, तो उन्होंने सोचा ये था कि आज शुगरा सरी पाई जो है वहाँ देख लेते। रात हमें किसी ने बताया था कि सरी पाई में बर्फ़ पड़ी और काफ़ी पड़ी हुई है। तो देखते हैं कहाँ से बर्फ़ शुरू होती है क्या है। अभी थोड़ी देर में अपना सफ़र शुरू करेंगे, मगर सफ़र शुरू करने से पहले दो ज़रूरी काम है, तो वो कर लेता हूँ मैं पहले। ये दो काम थे। तेल हम इसलिए अपने पास हर दफ़ा रखते हैं कि अगर कहीं भी तेल में, जैसे अब नारायण में तेल नहीं मिल रहा था, हम लोग 2 दिन मुसलसल जीप पे फिरते रहे, मगर हमें टेंशन नहीं थी क्योंकि हमारे पास ऊपर 10 लीटर तेल था। बाकी अब यहाँ से आगे मैं आपको रास्ता नहीं बताता, अब सीधा जाके मैं आपको वही मिलता हूँ। फिर वहाँ से ऊपर जो शुगरा का रास्ता होता है वो देखते हैं कैसा। मैं काफ़ी टाइम पहले गया था, तब तो कच्चा ही था वो। अब देखते हैं कैसा है वो। ये रास्ता सामने नारायण से आ रहा है और यहाँ से ऊपर ऐसे शुगरा की तरफ जा रहा है। यहाँ से शुगरा तकरीबन 7.5 किलोमीटर है। इसमें शुरू का 2.5 किलोमीटर जो है वो अच्छा डबल एसफॉल्ट रोड बना दी है। आप किसी भी किस्म की गाड़ी पे इजीली जा सकते हैं। आगे जाके ये रास्ता थोड़ा टूट जाता है, मगर गाड़ियाँ यहाँ से जाती है। सिर्फ बारिश में थोड़ा सा मसला बनता है, अदरवाइज अब कोई मसला नहीं है। आप अपनी गाड़ी पे, किसी भी किस्म की गाड़ी पे इजीली शुगरा जा सकते हैं। और अगर आपने अपनी गाड़ी नहीं लेके जानी तो नीचे जीप्स खड़ी हुई हैं, उनका रेंट जो है वो नीचे से 2500-3000 लेते हैं और वो आपको ऊपर शुगरा जो है ले जाती हैं। आपकी गाड़ी वहाँ नीचे पार्किंग में खड़ी हो जाती है। और अगर आपने वहाँ अपनी गाड़ी खड़ी करके वहाँ नाइट स्टे करना और वापस आना है तो देन वो आपको 6-7 हज़ार रुपये लेंगे और फिर नेक्स्ट डे आपको जो आप उनको टाइम देंगे उस टाइम पे आपको नीचे भी लेंगे। मगर आपने अगर ऊपर चले जाते हैं और नीचे आना है तो आप ऊपर से भी जीप रेंट करके तो नीचे आ सकते हैं। बाकी यहाँ से रास्ता ऊपर तक जो सारा टूटा हुआ है, लेकिन गाड़ियाँ जा रही थी तो इतना मसला नहीं है। जैसे मैंने पहले बताया कि सिर्फ बारिश में थोड़ा सा मसला बनता है, अदरवाइज़ अब शुगरा का रास्ता बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। और एक चीज़, अगर आप नीचे पार्किंग में अपनी गाड़ी 1 या 2 दिन के लिए खड़ी करेंगे तो वो लाजमी आपसे पार्किंग के कुछ अलहदा चार्जेस लेंगे। अब उसका मुझे आइडिया नहीं है, तो वो मौके के हिसाब से आप खुद देख लेगा। अच्छा जी, ये आ गए हैं ऊपर। यहाँ पे से जीप खड़ी कर दी है, वो वाली जीप है, ये रेंट आउट की है। और अब आगे जा रहे हैं सरी पाई पे। वहाँ पे सुना बर्फ़ पड़ी हुई है। सरी पाई आगे तक जीप नहीं जाती, जीप थोड़ा सा पहले रुक जाती है, आधा घंटा 20 मिनट पहले। वहाँ से आगे फिर ट्रैकिंग है या फिर घोड़े हैं, वो वहाँ जाके देखते हैं किस तरह। अभी अपना सामान लेके तो जल्दी से चलते हैं आगे की तरफ। जीप का रेंट मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। ये है हमारे जीप के ड्राइवर जो जीप लेके जा रहे हैं, और इनका नाम मुझे भूल गया। बाकी जब शुरू हुआ था रास्ता तो हमें लगा था ईजी है, मगर जैसे जैसे हम आगे जाते रहे रास्ता ये टफ से टफ होता रहा। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ वो आप लोग खुद देख के रास्ता अंदाज़ा लगा ले। हमें ये था कि जीप हमें सरी तक लेके जाएगी, मगर ये हमें सरी से थोड़ा पहले उतार दिया जीप ने। यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई थी, इस वजह से जीप आगे नहीं जा रही थी। यहाँ से आगे हमारे पास 2 ऑप्शन थे, एक पैदल, दूसरा घोड़ों पे, और दोनों ही बहुत ज़्यादा रिस्की थे। हम आगे जा सके कि नहीं, और घोड़ों पे जाना है या नहीं, या वैसे इस मौसम में आपने सरी पे जाना है या नहीं, तो वो आप लिए यहाँ से खुद देख के अंदाज़ा लगा ले। मैं टोटली आप पे छोड़ता हूँ कि आपने ये एडवेंचर करना है या नहीं।
जी जी। वो जा रहा है, वो देखो। चलो और ठीक। और नहीं जी, नहीं गया। हम 500 मीटर जीप से आगे आए हैं। ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी है। घोड़े भी हमने नहीं लिए, घोड़े भी बहुत ज़्यादा स्लिप हो रहे हैं। और तकरीबन यहाँ से 3 किलोमीटर जो है वो सरी है, उससे 1.5 किलोमीटर आगे पाया है। बर्फ़ तो वहाँ पे बहुत होगी, पर यह कि हाजी साहब का जूता भी स्लिप कर रहा है। और पापा भी कह रहे कि यार रिस्क ना ले, चोट वोट ना लग जाए। इसलिए फिर हमने सोचा कि वापस नीचे ही चलते हैं, क्योंकि हम हाइकिंग स्टिक वगैरह भी अपने साथ नहीं लाए हैं। नीचे से मिल तो रही थी, पर वो भी हमने नहीं ली। हमें था नॉर्मल होगा। नीचे जूते भी मिल रहे थे, वो भी हमने नहीं लिए। हमें था इतना नहीं। पर यहाँ आकर जब देखा तो ये सारा इस तरह की बर्फ़ है। और अब ये ऐसे ऐसे उतर रहे हैं। मेरा जूता तो स्लिप नहीं हो रहा, मगर पापा और हाजी साहब का जूता स्लिप हो रहा है। तो फिर हमने सोचा कि यार रिस्क ना ले। घोड़े तो पहले मर्जी से घोड़ों पे बैठ जाएंगे, पर वो जब घोड़े देखे तो वो भी स्लिप कर रहे हैं, इसलिए फिर हम नहीं जा रहे। बाकी हम चलते हैं फिर जीप के पास, और फिर मैं आपको शुगरा पहुंच के बताता हूँ कि जीप का रेंट कितना है और किस तरह है। जी भाई साहब, वापस जा रहे हैं भाई साहब, क्या कहेंगे? क्या कहना भाई, भाई साहब तो कह रहे हैं भाई मेरे हाथ खड़े हैं, ये शैतानी काम है। बाकी मैं आपको नीचे जाके बताता हूँ कि यहाँ पे ऊपर आना है। गए हुए हैं लोग, कभी काफी सारे गए हुए हैं, हम इस थोड़ा हौसला छोड़ गए हैं। बाकी नीचे जाके मैं आपको बताता हूँ। जीप चल पड़ी है। हमें थोड़ा सा ना गलत गाइड कर दिया था जीप वाले ने भी। जीप वाले ने हमें कहा कि सरी तक जीप जाती है, और सरी से तकरीबन उनको 500 मीटर पहले ही रुक जाते हैं। और फिर घोड़े वालों ने गलत गाइड कर दिया। वहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर आगे हमें उन्होंने बताया, पर वहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे वो पाया था 2 किलोमीटर। दूसरा फिर हाजी साहब का जूता भी स्लिप हो रहा था, और हमारे पास तैयारियाँ भी नहीं थी, इसलिए फिर हम आगे नहीं गए। और जीप वाले ने हमसे 5,000 रुपया लिया था। बाकी अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 3:11। यहाँ शुगरा में भी कोई खास इतनी सर्दी नहीं है, हवा चल रही है, ठंडी है, मगर जिस तरह नवंबर में सर्दी होती है उस तरह नहीं, और बर्फ़ भी नहीं पड़ी, बिल्कुल खुश्क पड़ा नारान की तरह। तो अभी हमने सोचा है कि हम वापस चलते हैं फैसलाबाद की तरफ। तकरीबन हम अगर 4 बजे भी यहाँ से निकले तो सुबह 3-4 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो बस अब यहाँ पे थोड़ा सा चाय वगैरह पी ले, फिर अपना वापसी का सफ़र शुरू करते हैं घर के लिए। और फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 दिन में कितना फ्यूल लगा हुआ है, और होटल्स के उन्होंने हमसे कितने चार्ज किए, वो सारा मैं आपको घर पहुँच के बताता हूँ। शुगरा से नीचे उतर के हमने बालाकोट में अपना ब्रेक लिया था, और यहाँ पे अच्छी तरह टैंकी हिला के हमने फ्यूल डलवा लिया था, क्योंकि हमने आगे कहीं रुकना नहीं था। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। और हमारे पास खाने की चीज़ें भी ख़त्म हो गई थी, तो फिर हमने ये बालाकोट से स्नैक्स ले लिए थे, और यही खा के हम फिर आगे अपना सफ़र पूरा करने वाले थे। रुकना हमने इसलिए नहीं था क्योंकि आगे फॉग पड़ जाती तो उन्होंने मोटरवे से उतार देना था। इस वजह से फिर हमने सोचा कि हम जितनी जल्दी कलर कार क्रॉस कर जाए उतना अच्छा है। तकरीबन 7:40 पे हम लोग जो एक्सप्रेसवे हज़ारा एक्सप्रेसवे उस पर चढ़ गए थे। और जब इस्लामाबाद पहुँचे तो वहाँ पे कोई भी धुंध के असरात जो थे वो नज़र नहीं आ रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह कलर का हार भी नहीं थी। खैर हम 12:50 पे फैसलाबाद इंटरचेंज से उतर के हमने सीधा हाजी साहब को उनके घर ड्रॉप किया, और खैर से हम अपने सफ़र जो था ये कंप्लीट कर लिया। टाइम हो रहा अभी तक तकरीबन 1:48, और टोटल सफ़र जो किया ये हमने तकरीबन 3 दिन में, वो है 1336 किलोमीटर। और इसमें हमारा जो फ्यूल का खर्चा हुआ है वो तकरीबन 33,000 के करीब हुआ है। और रूम का जो हमसे शाहिद साहब ने सब चार्ज लिया है वो 2,000 रुपीज लिया पर नाइट का, और 2 नाइट रुके तो 4,000 वो। और खाने पीने का हर दफा की तरह मैंने इस दफा भी नहीं नोट किया। बाकी कोशिश पड़ेगी कि बर्फ मिल जाए, पर जिस तरह लास्ट टूर पे नहीं मिली इस दफा भी नहीं मिली। अब कोशिश करूंगा कि मैं 1 दिसंबर के बाद अगर वो नारायण खुला और वहाँ बर्फ पड़ती है तो कोई लगा के हिसाब वहाँ पे जाया जाए। अगर जाएगा तो मैं वीडियो लाजमी बनाऊंगा। बाकी मेरी ये मर्जी है कि अब अगली जो वीडियो है उसमें लाजमी बर्फ पड़ती है, बर्फ काफी सारी हो। बाकी अगर आपने ये वीडियो देख ली और आपको ये पता नहीं कि सफर को कहाँ से शुरू किया था, तो आपको ये वीडियो आ रही होगी, आप ये वीडियो देख लें।